बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, ओ माय गॉड माय नेल्स, ओ माय गॉड आई कांट सिट लाइक हियर, बैठना यार क्यों ऐसे करना है। कितना भी बड़ा होटल रहो यार, अगर मतलब मैं ताज में भी चली जाऊँ ना, मैं वहाँ का थोड़ा सा मैं शैम्पू तो ले आऊंगी। वी आर यंगस्टर्स, तो ना हम लोग ऐसे मस्ती मस्ती वाली, यू नो, नागपुर की भाषा बेताड़। राम राम मंडळी, आपकी होस्ट और दोस्त कल्याणी प्रभाकर वर्टी इज बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑफ नागपुर। एंड आज हमारे साथ है आपकी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रुचिका आसटकर मैम। हेलो हेलो मैम, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट में बता देना, अभी तो बता नहीं सकते। और कैसे हो आप कल्याणी? मैं बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने आपको इतनी बार बताया मैम मत बुलाओ, फिर भी आपको मुझे मैम ही बुलाना है। मैम ज़रूरी है आपको। ठीक है, फिर आप भी कैसे हो कल्याणी मैम? ठीक है मैम। इंट्रोडक्शन प्लीज हमारे दर्शकों को आपके बारे में थोड़ी सी इंसाइट। सो मेरा नाम है रुचिका आसटकर एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आई क्रिएट कंटेंट अराउंड फूड, ट्रैवल, फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो मेरी जो जर्नी है इसकी शुरुआत हुई 4 साल पहले एंड आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर एज वेल, बट बेसिकली अभी फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। तो मैम आई मीन स्टार्ट कैसे हुआ, वही कि लाइक आपने कैसे सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहती हूँ या ये मेरे लिए है? मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत बंक करते हैं। यू अग्री? जी, कमेंट में बता देना, मैं इंजीनियरिंग वाली नहीं हूँ। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा बंक करते हैं, तो बस मैं भी उन्हीं में से एक थी। मैं स्टूडियस भी थी, ऐसा नहीं है, मैं स्टूडियस भी बहुत थी, लेकिन मैं ना बंक बहुत करती थी। बहुत ही अच्छी चीज़ ये कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी मेरी तरह फूडी ही थे। अब मुझे बताओ, बंक करने के बाद जाए तो जाए कहाँ? 100 रुपये मिलते थे हफ्ते भर के लिए, तो उसी में सब कुछ मैनेज करना, तो 100 रुपये में यार क्या ही करें। तो हम सब लोग ऐसे 6-7 लोग मिलके फिर जितने भी पैसे होते थे ना, हम लोग स्ट्रीट फूड हंट करते थे। तो अब लड़कियों की आदत होती है कुछ भी खाने से पहले फ़ोटो लेना, तो बस मेरा भी वही हाल था, मैं भी फ़ोटोज़ लेती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरा जो फ़ोन था वो उसका स्पेस भर गया। लकीली उसी दिन मुझे ना एक पिक्चर दिखा। इट वॉज दिल्ली फूड ब्लॉगर, खाने का फोटो डाला था उन्होंने और कुछ तो भी नाम था फूड ब्लॉग का। एंड उसके बाद में मुझे लगा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। आई थॉट इंस्टाग्राम इज़ लाइक पर्सनल प्रोफाइल रहती है, एक दूसरे से बात करना, पिक्चर डालना, ये वो। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ करती हूँ, मेरे पास तो बहुत पिक्चर्स है, डिलीट करने से अच्छा इसी में डाल दूँ। तो फिर ये मैंने सोचा। और फिर उसके बाद में ना क्या हुआ कि मैंने नागपुर सर्च किया, तो नागपुर के गिने चुने शायद 4 ब्लॉगर्स मुझे दिखे। फिर मैंने जब उनको सर्च किया, वो लोग बढ़िया रेस्टोरेंट फूड वगैरह डालते थे बहुत ही सुंदर तरीके से। बट अब बात यहाँ आती है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं रहते थे कि मैं रेस्टोरेंट फूड कवर करूँ, बिकॉज बहुत ही कम पैसे में सब कुछ हो रहा था। मैंने डिसाइड किया मैं ना स्ट्रीट फूड वालों के लिए कुछ करूँगी, तो मैंने नाम दिया नागपुर चौपाटी। तो मेरे पेज का नाम था नागपुर चौपाटी। फिर मैंने सोचा कि स्ट्रीट फूड वालों को मैं फीचर करूँगी, ऐसे वगैरह सब बहुत अच्छे से। फिर मैं डालते गई स्ट्रीट फूड का। मैं जब डबल वापस जाती थी ना उनके पास, तो वो मुझे बोलते थे अच्छा मैम आप हमेशा फ़ोटो लेते हो, आपने कुछ डाला था क्या आपके कहीं पर भी? तो फिर ना हमारे पास लोग आए थे, तो फिर इससे मुझे एक मोटिवेशन मिला। सब लोग बोल रहे थे, सब लोग, एवरी ब्लॉगर वाज लाइक कि तुम्हारा इतने जल्दी जल्दी ग्रो कैसे हो रहा है, ऐसे वगैरह। तो दे वर सपोर्टिंग, नॉट इन अ जेलेसी टर्म, बट वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। एंड वो लोग ना बोल रहे थे कि रुचिका सच में तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, ऐसे वैसे। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने फीचर किया एंड ना बहुत अच्छा लगता था। तो जब ये बात आई न्यूज़पेपर्स वगैरह की, फिर मुझे रिकग्निशन मिलते गया। तो मम्मी पापा को तब मैंने बताया कि अच्छा मम्मी पापा मैंने ऐसा कुछ कर रही हूँ, बिकॉज उनके लिए तो ये सब कुछ न्यू था। इनफैक्ट फ़ोन कैसे यूज़ करना तब तक बहुत नया नया था, सोशल मीडिया। चलो फ़ोन की बात तो छोड़ते हैं कि फ़ोन कैसे यूज़ करना, ठीक है उतना तो आता था, बट सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना, इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर देम। तो फिर इस तरीके से बस शुरुआत हुई। मैंने मेरा जो पेज है उसकी शुरुआत की, धीरे धीरे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने लग गई। एंड उसके बाद में मुझे होना पड़ा शिफ्ट पुणे। तो पुणे शिफ्ट होना पड़ा, तो पुणे के भी मुझे इनवाइट्स आने लगे। तो बस एक ही चीज़ रिस्ट्रिक्ट करती थी, वो था मेरा नाम, यूज़र नेम पेज का नागपुर चौपाटी। तो वो नागपुर और स्ट्रीट फूड, ये दोनों चीज़ों को मतलब रिस्ट्रिक्ट करता था। तब मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं खुद का ही नाम को ब्रांड बनाऊंगी। मैंने खुद का नाम ही रख दिया, रुचिका _ आसटकर।
तो बस इस तरीके से शुरुआत हुई। जब स्टार्ट किया और समझने लगा कि इससे पैसे कमा सकते हो या फिर इससे रिकग्निशन मिलता है, तो प्लान क्या था कि लाइक इसे आगे कंटिन्यू करना है कि यार ये तो सिर्फ हॉबी करके छोड़ देना चाहिए? मैं आप लोगों को सच बताऊं ना, मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अर्न कर सकते हैं। When I started this page and when I started writing blogs and when I started capturing pictures and all, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही शुरुआत कर ली। इनफैक्ट मैं आप लोगों को और एक बात बताऊँ तो मुझे एक इनवाइट पर बुलाया था एक बड़े रेस्टोरेंट ने, उसका नाम था पनीनो। तो जब मैं वहाँ पर गई, सब पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लिए, उसके बाद में मैं उनके पास गई थी। मैंने उनको पूछा कि मेरा बिल कितना हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये तो इनवाइट था ना, इसमें आपको पैसे नहीं देना पड़ता है। तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा हम लोगों को ऐसे होता है, मतलब इनवाइट्स इस तरीके से होते हैं फूड ब्लॉगर्स के। अब तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे माई फर्स्ट सैलरी वॉज 100 रुपीज़। मुझे ना एक स्टोरी प्रमोशन के लिए 100 रुपीज़ मिले थे। इट वॉज अ नाइस ब्रांड। उन्होंने बोला रुचिका आपको ये स्टोरी पोस्ट करनी है, कमर्शियल्स आर 100 रुपीज़। तो मैं तो खुश हो गई क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे लिए 100 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने करते थे। बट उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं ग्रो करने लगी तब मुझे समझने लगा कि हाउ मच यू शुड चार्ज एंड हाउ डू वी अर्न। बट मैम ये जो कॉन्सेप्ट है कि यार फ्री में आपको लोग बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, आपकी खातिरदारी कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बड़ा मोटिवेटिंग होगा ना कि अभी तो यही करना है करके मुझे आगे जाके। मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इस तरीके से हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि ना देयर इज़ नथिंग वी गेट फॉर फ्री, नथिंग। उसके बदले में हमें बहुत कुछ करना ही पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहीं रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया है, ठीक है, वो लोग बहुत सारा खाना दे रहे हैं, आई अग्री, एंड फ्री का खाना है, चलो ठीक है, ये भी आई अग्री। बट उसके बदले में ना मैं 3-4 घंटे बाद खा रही हूँ। अब देखो मैं अकेले तो जाती नहीं हूँ, और ब्लॉगर्स रहते हैं। मेरा शूट कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद में दूसरे ब्लॉगर्स है, दूसरे ब्लॉगर का शूट कंप्लीट हुआ, तीसरे ब्लॉगर है, ऐसे करते करते खाना पूरा ठंडा हो जाता है। और आप ही सोचो कि मतलब हम लोग भी कितना बाहर का खाएंगे ना। अगर हमारा शूट हर रोज़ एक जगह है तो इट्स लाइक कि अब हमें घर का खाना चाहिए। ऑनेस्टली ऐसा हो गया है। तुमको बदले में ब्रांड्स को, रेस्टोरेंट्स को या फिर कैफेज, उन सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ रिटर्न भी देना पड़ता है। एंड उसी रिटर्न को हम लोग डिलीवरेबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मेरा इनवाइट हो गया, सब फोटो शूट हो गया, अब बारी आती है डिलीवरेबल्स की। तो फिर हमें वो लोग पूछेंगे कि मैम आपके डिलीवरेबल्स आप कब कंप्लीट करोगे। फिर एडिट करने में इतना टाइम जाता है हर चीज़। अब डिलीवरेबल्स में मतलब क्या, रील हो गया, पोस्टिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, उसमें कई सारी चीज़ें आती। आगे जाकर भी जब आप ग्रो करने लगी तो आपने किसी को देखा था या फिर सिर्फ खुद के बलबूते पे, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च पे ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं? मैं आपको बताऊँ ना, सबसे बड़ा हमारा टीचर होता है एक्सपीरियंस। आपको जो एक्सपीरियंस सिखाता है आपका खुद का, वैसा आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं, ट्रस्ट मी। तो आप जब सीखते हो ना खुद से, तो वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि आई एम ऑल ऐसे बोल सकते कि मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं था, मैं खुद ब खुद सीखी हूँ धीरे धीरे धीरे। अगर आप मेरे पुराने पोस्ट देखोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये बंदी क्या कर रही थी। मेरे पास 10,000 का फ़ोन था एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स एंड बस डालने लग गई। उसके बाद में जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया कि नहीं यार मुझे और अपग्रेड करना चाहिए, तो धीरे धीरे फिर मैं एडिटिंग सीखी खुद ब खुद। सब कुछ यूट्यूब से बोल सकते हैं, यूट्यूब वाज द टीचर। रिलेटिव्स तो बस यही थे कि यार इंजीनियरिंग करके पैसे बर्बाद कर रही है लड़की, ये क्या कर रही है। पेरेंट्स ही थे जिन्होंने सपोर्ट किया। थोड़ा बहुत तो उन्हें मनाना पड़ा, थोड़ा बहुत नहीं, उन्हें बहुत मनाना पड़ा, बिकॉज दे डोंट नो कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है जो बोल रहे थे इंजीनियरिंग करके पैसे बर्बाद? अभी दे आर वेरी प्राउड एंड दे नो कि लड़की बहुत अच्छा कर रही है। ट्रोलिंग कमेंट्स जो होते हैं, आप कितने भी अच्छे क्रिएटर हो जाओ, ट्रोल, हेटर्स, वो सब आपके कमेंट में दिखते ही है कभी ना कभी। तो क्या आपके साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं? और अगर फर्स्ट टाइम आपने कमेंट में अगर कोई ख़राब बात दिखी होगी तो आपका रिएक्शन क्या था? देखो स्टार्टिंग में मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो उन्हीं के लिए सब बना रही हूँ, कंटेंट उन्हीं के लिए क्रिएट कर रही हूँ। पहले बहुत बोला जाता था कि खा खा के मोटी हो रही हो, छोड़ दो जॉब, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हें तो कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए, एंड बहुत बुरा लगता था। बट अब भी नहीं फ़र्क पड़ता है, बिकॉज हम कितना ही सोचे ना, इससे मेंटल पीस भी
बहुत डिस्टर्ब होता है, तो अभी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कमेंट्स हर रोज़ के बेसिस पर आते हैं। बट जो सबसे डिस्टर्बिंग कमेंट मेरे लिए था, सो उसमें ऐसा लिखा था कि तुम तो ऐसे घूम रही हो इंडिया में रस्तों पर, तुम्हारा तो रेप हो जाना चाहिए, कोई नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा। मैंने कंप्लेन किया था अमितेश कुमार सर के पास एंड एवरीथिंग वाज डन, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सब कंप्लेन लिया एंड प्रोसेस हुई। सो ये एक चीज़ है। हम लोग अभी बैंगलोर गए थे, मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू बैंगलोर। वहाँ पर एक हमारे साथ एक किस्सा हुआ। तो वहाँ पर हुआ ये कि हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, मेरा फ़ोन ऐसे था एंड उसके बाद में एक मतलब मैंने अपना फ़ोन ऐसे घुमाया एंड 2 चोर आए एंड दे वर अबाउट टू स्नैच माई फ़ोन, और ऐसा हाथ गया है उनका और वो कैमरा में मोमेंट कैप्चर हो गया। तो उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एक्चुअली बात यह है कि मुझे कन्नड़ा आता नहीं था, तो वहाँ पर लोकलाइट से हमने बातें करने का ट्राई किया, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट फिर मैंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो पोस्ट किया एंड बेंगलुरु पुलिस को टैग किया। तो उसके बाद में द वीडियो वेंट वायरल एंड अगर आप लोग वो वीडियो के कमेंट्स देखोगे ना, तो आप लोग समझोगे कि मतलब कितना हेट हमको रोज़ मिलता है। इट वॉज ऑल अबाउट हेट एंड दे आर गिविंग हेट टू अस। और मैम भी फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो वही था कि लाइक बिकॉज आप फूडी है, तो आप जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते, अनहेल्दी फूड नहीं बोल सकते बट इट इज़ फूड राइट, कोई भी खाना लाइक एक पॉइंट बाद थोड़ी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो और आप फूडी हो, मतलब आप एक दिन में 40 चीज़ें 100 चीज़ें ट्राई आउट करते होंगे शायद। सो वो सब का क्या मतलब कि कैसे सीन है उन सब का? सबसे पहली बात तो कल्याणी, हेल्थ कॉन्शियस होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे तो ऐसे लगता है, मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, जो आना है आने दो, खाओ 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 ऐसा लगता था। 8-10 पहले मतलब महीने पहले ना मेरी स्किन बहुत ही क्लियर थी, सब कुछ बहुत अच्छा था एंड अचानक से जो एक्ने ब्रेकडाउन हुआ है एंड मतलब लिटरली आई यूज टू बी सो अंडर कॉन्फिडेंट उस टाइम में। एंड सच में अगर बताऊँ तो हर रोज़ कैमरा के सामने आना एंड मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गई। बट फिर उसके बाद में द रीज़न वॉज जंक फूड ओनली, क्योंकि हम लोग इतना खा रहे हैं तो बॉडी कैसे ऑब्जर्व करेगी ना, कैसे मतलब एब्जॉर्ब करेगी, एक ना एक दिन तो वो निकलना ही है। जैसे मैम ने कहा कि मैम को हमेशा कैमरा फेस करना पड़ता है, तो थोड़ी कॉन्शियसनेस आती है। सो हाउ डू यू डील विद दैट? अब देखो, अब तो आदत हो गई, लेकिन फिर भी कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हो जाती हूँ। आज सुबह आई हैड अ अर्ली मॉर्निंग शूट, इंस्टीट्यूट का था। मैं जब गई तो आई सॉ ऐसे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बस मेरा वेट कर रहे थे आने का एंड देन शूट स्टार्ट होने वाला था। तो मैं थोड़ा सा एकदम कॉन्शियस हो गई। बट जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ ना उन लोगों से, बहुत अच्छा लगता है एंड मैं तो ऐसे घुल मिल जाती हूँ फटाक से, तो फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ। जब आप कंटेंट क्रिएटर होते हो, आपको एक तरह का बनना, एक तरह से बैठो, एक तरह से बात करो, एक तरह से रहो, तो आपको उस चीज़ पे क्या व्यू है कि क्या कंटेंट क्रिएटर्स को एक सर्टेन टाइप हाइप बना के रखनी चाहिए? या मैं आपको सच बताऊँ तो एक अगर प्रो टिप अगर आप लोग मुझसे मांगोगे, आई विल से कि बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, ओ माय गॉड माय नेल्स, ओ माय गॉड आई कांट, या ओ माय गॉड आई कांट सिट लाइक हियर, बैठना यार क्यों ऐसे करना है, मतलब ना हाँ सच में मैं बता रही हूँ, बी योरसेल्फ एंड पीपल लाइक ओरिजिनल पीपल। तुम कितना ही फेक बन लोगे, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा ना ओरिजिनल फेस सबके सामने आ जाता है। मंत्र ऑफ द डे इज बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे ही रहो, खुद से प्यार करो। कंटेंट क्रिएशन लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब है, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती है कंटेंट क्रिएटर के जीवन में, शूट करना और एडिट करना। सो उस चीज़ में कितना टाइम आपको कंज्यूम हो जाता है और बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम बचता है? अब मैं आपको सच बताऊँ ना, तो लोग बोलते हैं ना कि यार जॉब तो नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे ना बोलते हैं 9 से 6 का जॉब मुझे नहीं करना है, मुझे तो फ्रीलांसर बनना है, मुझे तो बिजनेस करना है। बट नहीं, तुम लोग करके देखो, इट्स अ 24 आवर्स जॉब, मतलब तुमको फ्री कभी नहीं रहना है। सो इट्स ऑल मतलब चलते रहता है। इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई है, ये चलती ही रहता है। इसीलिए वही बोला ना कि कंटेंट क्रिएटर के दिन में सिर्फ कंटेंट ही बना रहता है, दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें होती है। आई एम अ फन लविंग पर्सन, तो मेरे लाइफ में जो मतलब ऐसे लोग भी आते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही मिलते हैं। मैं तो एक वर्ड बोलती हूँ, एंड बेंड चकाचेंड। मैं खुद को ही बोलती हूँ, मैं कैसी एंड बेंड चकाचेंड। ओके, रिपीट, एक्शन।
एंड बेंड चकाचेंड। So another word क्या? एंड बेंड चकाचेंड मतलब तो कुछ है नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसी एंड बेंड चकाचेंड लड़की हूँ, तो मेरे लाइफ में जो भी आता है ना तो वो भी ऐसा ही रहता कि मम्मी पापा जब फर्स्ट टाइम ये कंटेंट देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन था, और आपके दोस्तों का भी क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अब देखा होगा फुल फ्लेज? है। अब उनके लिए कॉमन है, तो वो लोग ना बोलते हैं चल हमारे साथ वीडियो बना, हमको भी फेमस होना है। मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना मिलियंस में जाते हैं, तो वो लोग मेरे लिए लकी है। अब ऐसे है ना कि फ्रेंड्स के साथ जो कंटेंट बनाएंगे वो तो रिलेटेबल ही होना है, दोस्तों में शेयर होता ही है, तो मस्त वायरल जाते हैं। स्टार्टिंग में एडिटिंग आप ही करते थे, तो अभी आपके पास टीम है या आप खुद ही एडिट करती है, कैसा सीन है? से मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती है कि तुम कितना भी अमीर बन लो, तुम ना 10 हेल्पर्स रख लो, बट एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है बहुत बार लाइफ में कि तुमको खुद से करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुमने छोड़ दिया सब कुछ हेल्पर्स के ऊपर, तो वैसा ही चीज़ सेम हमारे पास है। तो अभी देखो टचवुड आई एम ग्रोइंग, नाउ आई हैव अ एडिटर एंड नाउ आई हैव अ वीडियोग्राफर एज वेल, बट जब समय आता है कि नहीं, बहुत बार मैं आपको बताऊँ 20% वीडियोग्राफर्स एंड एडिटर्स हेल्प कर सकते हैं, बट 80% टाइम तुमको ही करना है। तुम बहुत बार तो मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ, ऐसे like I shoot, हाँ yes, like I shoot wide angle and like I shoot in this angle and बोलते जाती हूँ कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ, एंड फिर एडिट भी मैं मोस्टली खुद ही करती हूँ। मैम आप होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाती है, स्टे करती है, तो वहाँ पे जो चीज़ें मिलती है बाथरूम में I mean, आपको जो सोप्स एंड वो सब चीज़ें, तो क्या वो घर पे आते हैं या? यस यस, फिर चाहे कितना भी बड़ा होटल रहो यार, अगर मतलब मैं ताज में भी चली जाऊँ ना, मैं वहाँ का थोड़ा सा मैं शैम्पू तो ले आऊंगी। आपका कंटेंट अभी पैन इंडिया मतलब ओवरऑल इंडिया में ग्रो कर रहा है, और आप ओवरऑल इंडिया में कंटेंट बना भी रही है। नागपुर की बात हो गई, तो नागपुर में तो लाइक आपको चीज़ें पता है थोड़ी बहुत। अभी जब आप बाहर जाती है तो कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि आप एक्चुअली में कुछ फेमस क्रिएटर हो एंड ऑल, तो वहाँ पे भी बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है कि सर जी मैं यहाँ वीडियो ले लूँ क्या, या फिर ऐसा कुछ? अभी मैं ट्रैकिंग गई थी तो वहाँ पे किसी को नहीं पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या क्या हूँ एंड ऑल, तो मैं तो नॉर्मली गई, मैं वीडियो बना रही थी, उनको लगा नॉर्मली बना रही हूँ। फिर उसके बाद में मैंने सबको परेशान कर दिया, प्लीज़ आप मेरा वीडियो ले लो, प्लीज़ आप मेरा वीडियो ले लो, प्लीज़ आप मेरा वीडियो ले लो। कई बार मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, आई लव ट्रैवलिंग सोलो, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो फिर ये बोलते हैं इतना क्या है, इतना कहाँ डालेगी तू वीडियो, तो फिर उनको बता देती हूँ कि हाँ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ऐसा ऐसा है, तो फिर वो लोग भी बोलते हैं सही है यार। आपका फेवरेट खाना क्या है? ओके, मेरा फेवरेट खाना है इंडियन कुछ भी खिला दो, पानी पूरी, पाव भाजी, कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो। अभी टेस्टिंग की एक बात आई है, मैं छोटी सी एक बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जो हर दूसरा इंसान हमें पूछता है, आप इतना फूड लेते हो, करते क्या हो? सेम क्वेश्चन मैं जो अभी नेक्स्ट वाला पूछने वाली थी। वेस्ट होता है, तुम लोग कितना वेस्ट करते हो, ये भी कमेंट्स हमें आते हैं। बट ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ ना, देखो मैं अकेले कभी नहीं जाती हूँ कैमरा में, मैं अगर आपको अकेले दिख रही हूँ तो इट्स डिफरेंट थिंग, बट मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ मेरी टीम रहती है या फिर अलग दूसरे ब्लॉगर्स रहते हैं, और बाय एनी चांस मैं अकेले जा रही हूँ, सिर्फ मेरे वीडियोग्राफर आ रहे हैं मेरे साथ, तो हम दोनों ही अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ खाना। तो ना हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट टेस्ट द फूड एंड वेस्ट नहीं करते उसको, बिल्कुल नहीं। हम सब स्टाफ मिलकर वो खाना खा लेते हैं, या फिर ऐसा भी बहुत बार होता है कि मैं वो पैक कर लेती हूँ, एंड बहुत बार कुछ है मेरे पहचान के सोर्सेस, तो मैं उनमें बांट देती हूँ। फूड वेस्ट नहीं होता है, दे आर ब्लॉगर्स बट दे आर रिस्पॉन्सिबल ब्लॉगर। इतने सारे लोग हमको फॉलो कर रहे हैं हर एज ग्रुप के, तो हमको एक सर्टेन वे में रहना चाहिए या सर्टेन चीज़ें ही बोलनी चाहिए, ऐसा कुछ कभी थोड़ा सा प्रेशराइज होता है? सी बोलने की अगर बात आती है तो कभी कभी हाँ, क्योंकि नहीं करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर है, बट ना सी इट्स सोशल मीडिया, बाय एनी चांस हमारा इंटेंशन वैसा है भी नहीं, एंड कभी कभी निकल ही गया, यू नो। अब सी वी आर यंगस्टर्स, तो ना हम लोग ऐसे मस्ती वाली, यू नो, नागपुर की भाषा बेताड़ ये तो नागपुर का कॉमन है, बट ऐसे ही कुछ और ही निकल गया, फिर वो लोग बहुत जल्दी ये हो जाते हैं, ऑफेंस हो जाते हैं, तो कभी कभी सोचना पड़ता है, बट जैसे वो वैसे ही रहती हूँ मैं। 3 लोगों की टीम है, एक एज अ फ्रीलांसर काम करता है, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तब मैं उन्हें लेती हूँ, एंड एक मुझे हेल्प करता है यूट्यूब एंड इंस्टा के वीडियो शूट करने के लिए।
तो वो भी एक्चुअली एज अ फ्रीलांसर ही समझे, क्योंकि वो हर रोज़ आना नहीं पॉसिबल होता है, वो मंथ में 10 से 15 दिन आते हैं। एंड एक है मेरी जो इंटर्न, जो मुझे एज अ हेल्पिंग हैंड ऐसे बोलिए कि वो मुझे हमेशा हेल्प करती है, सो शी कम्स एवरी डे। That's it for the day. Yes, thank you so much. So if you guys like this video, do not forget to like, share and subscribe the YouTube channel Yeah, YouTube channel and follow us. on all social media platforms. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. Thank you. It was nice having you. अभी टाइम है खाने का।